हरियाणा की अनाज मंडी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में भावांतर भरपाई योजना का लाभ हड़पने के लिए बाजरे की फर्जी खरीद दिखाई गई, जबकि करनाल समेत अन्य मंडियों में धान के फर्जी गेट पास काटकर कागजों में ही आवक दिखाने का खेल चल रहा था। इस मामले की रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम सैनी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंडियों से जुड़े 5 अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। आखिर ये घपला कैसे हुआ, किन लोगों की मिली भगत है, इसमें गड़बड़ी का पूरा खेल कैसे चलता है, ये हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मामले की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि भारतीय किसान यूनियन के अनुसार करनाल मंडियों में करीब 5 लाख क्विंटल धान के फर्जी गेट पास काटे गए। इनमें लगभग 80 आड़ती शामिल हैं। हालांकि अभी तक किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सभी एसडीएम को आदेश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र की राइस मिलों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए। इसमें राजस्व अधिकारी, खाद्य निरीक्षक और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य खरीदे गए धान के वास्तविक स्टॉक की जांच करना है। बता दें कि इस कार्रवाई में महेंद्रगढ़ जिले के कनीना मंडी के सचिव सह ईओ मनोज पराशर और रेवाड़ी जिले की कोसली अनाज मंडी के सचिव सह ईओ नरेंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया है। वहीं करनाल मंडी में सुपरवाइजर हरदीप अश्विनी और ऑक्शन रिकॉर्डर सतबीर को भी सस्पेंड किया जा चुका है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में बाजरे की बम्पर पैदावार होती है। महेंद्रगढ़ में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की बुआई होती है। इस बार बारिश के बावजूद काफी मात्रा में बाजरा हुआ है। मार्केट कमेटी के रिकॉर्ड के अनुसार जिले की मंडियों में 76,000 मीट्रिक टन अधिक बाजरे की खरीद दिखाई गई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा केवल 12 लाख क्विंटल था। सरकारी खरीद से दूर होने के कारण प्राइवेट एजेंसियां बाजरे की खरीद कर रही हैं। सरकारी एमएसपी 2,775 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि प्राइवेट एजेंसियां इसे 1,800 रुपए तक ही खरीद रही हैं। इसी बीच फर्जी जे फॉर्म बनाकर अधिकारियों, कर्मचारियों और आड़तियों की मिली भगत से हजारों किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पे जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ के एक किसान विजय सिंह ने बताया कि यदि किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो औसतन वो 40 से 50 क्विंटल बाजरा बेच सकता है। किसान मंडी में जाकर टोकन कटवाता है, लेकिन वास्तविक बाजरा मंडी में नहीं आता। आड़ती और अधिकारी मिलकर जे फॉर्म बनाते हैं और भावांतर भरपाई के तहत लगभग 28,750 रुपए किसान के खाते में पहुंच जाते हैं। यही खेल सैकड़ों किसानों के नाम पर चल रहा है। किसान इंद्रजीत ने बताया कि जे फॉर्म बनाने में मंडी कर्मचारी, अधिकारी और आड़ती शामिल होते हैं। इस फर्जीवाड़े के लिए लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते ये संभव हो जाता है। सरकार को सूचना मिलने पर जांच टीम ने कनीना अनाज मंडी में ई खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के एच रजिस्टर के आंकड़ों में अंतर पाया। मार्केट कमेटी के अधिकारी व्यापारियों से मिली भगत कर गेट पास और जे फॉर्म काटने के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल की अवैध वसूली करते थे। इस तरह भावांतर भरपाई का पैसा बिना बाजरा बेचे किसानों के खाते में चला जाता था। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश आहूजा ने बताया कि जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर कनीना मंडी के सचिव मनोज पराशर को सस्पेंड कर पंचकूला मुख्यालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया। नए सचिव अजीत सिंह ने कहा कि पहले सचिव के कार्यकाल में कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान के अनुसार कृषि विभाग ने पोर्टल पर प्रति एकड़ 35 क्विंटल धान उत्पादन का डेटा फीड कर रखा है, जबकि वास्तविक उत्पादन 17 से 20 क्विंटल ही है। बची हुई मात्रा को फर्जी धान दिखाकर पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है। कई जगह बारीक धान की जगह सस्ती किस्म की धान दर्ज कर दी जाती है, जिससे रिकॉर्ड में आवक बढ़ाई हुई दिखाई जाती है।
फर्जी गेट पास के लिए फर्जी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सरकारी सिस्टम में पकड़ा ना जा सके। सरकारी कंप्यूटरों के बजाय निजी सिस्टम से गेट पास काटे जाते हैं। मंडियों में बोली लगने के दौरान एच रजिस्टर में खरीदारों की जानकारी मनमाने ढंग से भरी जाती है, जिससे कई बार गुणवत्ता वाले धान की बोली सरकारी रेट से कम कीमत पर दिखाई जाती है। इस मुद्दे पर किसानों का कहना है कि करनाल मंडियों में ये पहला घोटाला नहीं है। मार्केट कमेटी की मौजूदा सचिव आशा पहले भी करनाल में पद पर रही है और उस समय भी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, तब भी सचिव को सस्पेंड किया गया था। भाकियू ने करनाल, घरौड़ा और तरावड़ी के अलावा सभी धान बेल्ट की मंडियों में व्यापक जांच की मांग की है। ये मामला अब केवल कुछ कर्मचारियों या आड़तियों का नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क का है। अधिकारियों, कर्मचारियों, आड़तियों और कुछ किसानों की मिली भगत से करोड़ों रुपयों का ये घोटाला सालों से चलता आ रहा है। अब ये देखना बाकी है कि सरकार इस पर आगे और क्या एक्शन लेती है। सरकार केवल कुछ अधिकारियों पर ही एक्शन लेगी या फिर पूरे नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।